इन दोस्तों मैं देवराज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ डिजिस्टिव चैनल पर। तो साथियों, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले वीडियो में पढ़ा था लैंगिक टेस्ट, दूसरा टॉपिक क्या था अपना डायरेक्शन टेस्ट, और आज का जो पहले अपन टॉपिक कर रहे थे वो था आपके रक्त संबंध। क्या होता है रक्त संबंध? रक्त संबंध क्या होता है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसमें टाइप 1 पढ़ा, जो पुत्र में पीढ़ी वाइज हमने क्वेश्चन किए। उसमें फिर टाइप 2 पढ़ा, सिम्बल्स वाले किए। अब आज पढ़ेंगे हम साथी, क्या पढ़ेंगे? टाइप 3। टाइप थ्री में होने क्या वाला है? इशारे करने वाले क्वेश्चन होते हैं टाइप 3 में, ठीक है। क्या होते हैं? इशारे करने वाले क्वेश्चन होते हैं। देखो ध्यान से, ये एक प्रश्न है, इसका उत्तर आपको मैं बताऊंगा। 2 प्रश्न का, फिर तीसरी प्रश्न का जो उत्तर है, जो आंसर है, वो आप दोगे, ठीक है। देखो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करती हुई, यानी एक व्यक्ति है वो इशारा कर रहा है, एक व्यक्ति की ओर, यानी उस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। कौन? राम ने सोनल से कहा, यानी एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने क्या कहा? सोनल से कहा, ठीक है, कि उसकी माता, उस व्यक्ति की माता तुम्हारे पिताजी है। किसके पिताजी? सोनल के पिताजी की इकलौती पुत्री है। किसके पिताजी की इकलौती पुत्री है? सोनल के पिताजी की इकलौती पुत्री है। कौन? उस व्यक्ति की माता, ठीक है। तो सोनल उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगा? सोनल उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगा, ठीक है। अब देखो, सॉल्यूशन करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूं कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने सोनल से कहा। किसने कहा? राम ने कहा। किससे कहा? किससे कहा साथी? सोनल से कहा। राम ने क्या कहा? सोनल से कहा कि उस व्यक्ति की माता, यानी जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की माता, यानी उस व्यक्ति की माता तुम्हारे, आप एक टिप दे रहा हूं मैं आपको कि जो आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, जो इशारे करने वाले क्वेश्चन है, पॉइंटिंग वाले, तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। तुम्हारे, मेरे यहां से स्टार्ट करना है, मैं यहां से स्टार्ट करना है। तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है, यानी किसके पिताजी? सोनल के पिताजी। सोनल के पिताजी, यानी सोनल, उसके पिताजी, सोनल के क्या हुए? पिताजी। सोनल के पिताजी यानी तुम्हारे पिताजी। किसके पिताजी? सोनल के पिताजी की इकलौती पुत्री कौन है? स्वयं सोनल होगी। इस व्यक्ति की माता तुम्हारे पिताजी, यानी सोनल के पिताजी की इकलौती पुत्री है, वो कौन होगी? वो स्वयं सोनल होगी, क्योंकि सोनल के पिताजी की इकलौती पुत्री तो स्वयं सोनल होगी। सोनल क्या है? उस व्यक्ति की माता है, यानी उस व्यक्ति की माता। एक व्यक्ति करते कहा कि उसकी माता। किसकी माता? इस व्यक्ति की माता तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री, यानी सोनल के पिताजी की इकलौती पुत्री कौन हुई? स्वयं सोनल हुई। तो सोनल क्या है? उस व्यक्ति की माता, यानी सोनल क्या होगी फिर? उस व्यक्ति की माता। किस व्यक्ति की? जिसकी तरफ वो इशारे कर रहा है। तो अब देखो ध्यान से, वो व्यक्ति की माता कौन हुई? सोनल। उस व्यक्ति की माता कौन हुई? सोनल। फिर से देखो, फिर से देखो, देखो जैसे तुम्हारे, मेरे यहां से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तुम्हारे पिताजी, यानी किसके पिताजी? सोनल के पिताजी, यानी सोनल, सोनल के पिताजी, सोनल के पिताजी, ठीक है, सोनल के पिताजी, ठीक है। पिताजी की इकलौती पुत्री है। सोनल के पिताजी की इकलौती पुत्री कौन होगी? स्वयं सोनल होगी, ठीक है। अब वापस आना यहां से, उसकी माता। किसकी माता? उस व्यक्ति की माता तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है, यानी कौन है? सोनल। कौन है? सोनल। उस व्यक्ति की माता, यानी वह व्यक्ति की माता कौन हुई? सोनल हुई। यानी उस व्यक्ति की जो माता है वो कौन हुई? सोनल हुई। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो फिर से, उस व्यक्ति की माता। किसकी माता? उस व्यक्ति की माता क्या है? तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है, यानी सोनल के पिताजी की इकलौती पुत्री तो स्वयं सोनल होगी। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि जो सोनल है उसके पिताजी की इकलौती पुत्री कौन होगी? स्वयं सोनल होगी। पुत्री एक ही है, इकलौती कौन है? सोनल है। तो सोनल कौन है? फिर यहाँ पे देखना, उसकी माता। किसकी माता? उस व्यक्ति की माता जो इशारे कर रहा है, उस व्यक्ति की माता जिसकी तरफ वो इशारे कर रहा है, कौन है? सोनल है।
ठीक है, उस व्यक्ति की माता कौन होगी? सोनल होगी। तो अब देखो ध्यान से, ये समझ में आया? उसकी माता, किसकी माता? व्यक्ति की माता, तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री, यानी वो कौन है? सोनल है। तब सोनल उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो, से वाला आंसर है वो नहीं देना है इसमें, पहले मैंने आपको बताया सोनल वाला आंसर देना है। सोनल क्या है? सोनल क्या होगी? व्यक्ति की माता होगी। तो जो माता है वो आपका आंसर इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे जैसे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आते मतलब क्वेश्चन चेंज होंगे, वैसे जो लेवल है वो लो से हाई तक, अब ये लो लेवल है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन आए वो थोड़ा हाई, फिर उससे अगला हाई, फिर उससे अगला और हाई, फिर अगला एडवांस लेवल। ठीक है, यानी नीचे से स्टार्ट करके मैं आपको, मतलब लो से स्टार्ट करके मैं आपको हाई तक पहुंचाऊंगा, लो से हाई तक पहुंचाऊंगा। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की एग्जाम दे लो, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेश करता हूं आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। तो पेश करता हूं आपके अगला क्वेश्चन, देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूं। ठीक है, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कैसे होगा। मनोज ने प्रिया की ओर इशारा किया। किसने इशारा किया? मनोज ने किया। किसकी तरफ? प्रिया की तरफ, कि ये वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री, पुत्र की पुत्री की माता की बहन है। कौन? तो प्रिया है वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र की माता की क्या है? बहन है। भाई माता की क्या है? बहन है। तो मनोज का प्रिया से क्या संबंध है? जो मनोज है उसका संबंध क्या है प्रिया से, वो देखो कैसे होगा। देखो, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि वह मेरा, तुम्हारा से स्टार्ट करना है। ठीक है, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी किसके पिता? मनोज के पिता, मनोज के पिता, यानी मनोज के पिता का इकलौता पुत्र कौन है? भाई मनोज के पिता का इकलौता पुत्र कौन है? स्वयं मनोज है। ठीक है, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी मनोज के पिता के इकलौते पुत्र कौन होगा? मनोज होगा। अरे मनोज के पिता का इकलौता पुत्र कौन है? मनोज है, स्वयं मनोज है। ठीक है, तो इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र की पुत्री की माता है। इकलौते पुत्र यानी मनोज, मनोज की पुत्री, मनोज की पुत्री की माता, मनोज की पुत्री की माता मनोज की क्या होगी? वाइफ होगी। भाई मनोज की जो पुत्री की माता है वो क्या होगी? मनोज की वाइफ होगी। सिंपल सी बात है। वाइफ, पुत्री की माता की बहन है, पुत्री की माता यानी मनोज की वाइफ की बहन है। कौन? कौन? कौन बहन है? जिसने मनोज ने प्रिया की ओर इशारा करते हुए कहा, यानी प्रिया बहन है। किसकी? प्रिया बहन किसकी है? पत्नी की। प्रिया, प्रिया बहन है पत्नी की। ठीक है, प्रिया क्या है? बहन है किसकी? पत्नी की। ठीक है, तो वह बहन है, तो प्रिया का मनोज से संबंध। अब इसको फिर ध्यान से देखो, मनोज ने किसकी तरफ इशारा किया? भाई मनोज ने किसकी तरफ इशारा किया? प्रिया की तरफ। ठीक है, कि वह मेरे पिताजी, यानी मनोज के पिताजी के इकलौते पुत्र, मनोज के पिताजी के इकलौता पुत्र कौन है? स्वयं मनोज है। भाई मनोज के पिताजी का इकलौता पुत्र कौन है? स्वयं मनोज है। मनोज की पुत्री की माता, मनोज की पुत्री की माता मनोज क्या लगी? भाई पुत्री की माता मनोज की क्या होगी? वाइफ होगी। वाइफ की बहन यानी मौसी। भाई वाइफ की बहन इसकी क्या लगी? मौसी लगी। इसकी क्या लगी? मनोज की साली लगी। वाइफ की बहन क्या लगी? ये क्या है? साली है। वाइफ की बहन, सुंदर सी जो बहन है वो क्या है? साली है। ठीक है, पुत्री की माता की बहन, तो प्रिया का मनोज से। अब प्रिया क्या है? प्रिया क्या है? प्रिया क्या होगी साथी? यहाँ पर प्रिया क्या होगी? प्रिया होगी साली, प्रिया होगी साली। और मनोज क्या है? मनोज क्या है? मनोज, 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 ये मनोज क्या है? मनोज होगा आपके, मनोज, मनोज क्या होगा? ये हो जीजा, ये क्या होगा? जीजा होगा। मनोज जो होगा वो आपके क्या होगा? जीजा होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दो कि
तो प्रिया का मनोज से, मैंने क्या बोला कि से वाला आंसर नहीं देना है, प्रिया वाला आंसर देना। प्रिया क्या है, प्रिया क्या है इस क्वेश्चन में, प्रिया साली है। प्रिया क्या होगी, साली होगी। तो साली आपका बिल्कुल सही आंसर है। साली क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पेश करता हूं आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज भरा क्वेश्चन है। क्यों कंफ्यूज भरा क्वेश्चन है, क्यों कि इसमें जो कंफ्यूजन है वो किस किस टाइप में आ सकता है, उसके लिए मैं आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, देखो कैसी होगा ये क्वेश्चन। अनिल ने रोहित का परिचय, जो अनिल है उसने रोहित का परिचय कराया है कि भाई कि उसके पिताजी, किसके पिताजी, अनिल के पिताजी की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में कराया है। क्या कराया है कि जो अनिल ने रोहित का परिचय कराया कि भाई साहब रोहित जो है उसके पिताजी, किसके पिताजी, अनिल के पिताजी के पिताजी की पिताजी की पत्नी की इकलौते भाई, पिताजी की जो पत्नी है, जो माँ है, उसके इकलौते भाई के रूप में कराया है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, ध्यान से। यहां से शुरू करता हूं मैं, यहां से देखो। अनिल ने रोहित का परिचय कराया है भाई साहब, उसके पिताजी, किसके पिताजी, अब मैं उसके यहां से शुरू कर रहा हूं, उसके पिताजी, किसके पिताजी, अनिल के पिताजी, क्योंकि अनिल परिचय कर रहा है, यानी अनिल के जो पिताजी हैं, अनिल के पिताजी, अनिल के पिताजी की पत्नी, अनिल के, उसके पिताजी, किसके पिताजी, अनिल के पिताजी की पत्नी, पिताजी की पत्नी यानी माताजी, अनिल की तो माताजी हुई ना पिताजी की पत्नी। ठीक है, कि इकलौते भाई, इकलौते भाई, इकलौते भाई यानी मामा, भाई माताजी का भाई, माताजी का भाई अनिल का क्या लगा, मामा लगा। ठीक है, इकलौते भाई के बेटे के रूप में कराया है, किसका परिचय, रोहित का परिचय, यानी रोहित कौन है, मामा का बेटा। रोहित कौन है, मामा का बेटा है। कौन है, रोहित मामा का बेटा है। ठीक है, देखो आगे। तब अनिल रोहित से किस प्रकार संबंधित है, तब रोहित अनिल से किस प्रकार संबंधित होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं क्योंकि समझ में नहीं आया वो एक बार में। ये टाइप बहुत एडवांस है लेकिन नॉर्मल सी है। ठीक है, आप मेहनत करोगे तो आप बिल्कुल इस टाइप में परफेक्ट हो जाओगे, आपका हाथ साफ हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से फिर से। उसके, जिसके, मेरे, तुम्हारी, वहां से स्टार्ट, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि उसके पिताजी, किसके पिताजी, अनिल ने रोहित का परिचय दिया, यानी अनिल बोल रहा है कि उसके पिताजी, किसके पिताजी, अनिल के पिताजी, यानी अनिल यहाँ पे भाई अनिल के पिताजी, अनिल के पिताजी, अनिल के पिताजी। ठीक है, पिताजी की पत्नी के इकलौते भाई, भाई पिताजी की पत्नी कौन होगी, अनिल की माता होगी। पिताजी की पत्नी अनिल की क्या होगी, माता होगी। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, भाई पिताजी की जो पत्नी है वो अनिल की क्या होगी, माता होगी। सिंपल सी बात है। आगे देखो, इकलौते भाई के रूप, भाई के बेटे के रूप में कराया, यानी माताजी का भाई क्या होगा, अनिल का मामा होगा। माताजी का भाई क्या लगा, मामा लगा। और माताजी का जो भाई है वो हमारा क्या लगेगा, मामा लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। भाई के बेटे के रूप में कराया है, रोहित का परिचय करा रहा है कौन, अनिल, भाई के बेटे के रूप में कराया है, यानी भाई का बेटा कौन होगा, रोहित होगा, क्योंकि रोहित का परिचय कराया जा रहा है। अगर अनिल का परिचय कराया जाता तो यहाँ पे अनिल आता, लेकिन रोहित कौन है, मामा का बेटा। ठीक है, अनिल, अनिल के पिताजी की माता के भाई कौन है, मामा, मामा के बेटे के रूप में कराया है परिचय। देखो, उसके पिताजी, किसके पिताजी, अनिल के पिताजी कौन है, अनिल के पिताजी। ठीक है, की पत्नी, अनिल के पिताजी की पत्नी अनिल की क्या लगी, माता जी। भाई अनिल की जो पिताजी है उसकी जो पत्नी है वो अनिल की क्या लगेगी, माता लगेगी। भाई माता के इकलौते भाई, माता के इकलौते भाई यानी मामा, मामा का बेटा कौन है, रोहित है। मामा का बेटा कौन है साथी, रोहित हो जाएगा। ठीक है, तब रोहित अनिल से, रोहित कौन है, मामा का बेटा यानी ममेरा, ममेरा भाई होगा, मामा का बेटा यानी
ममेरा भाई होगा। मामा का बेटा क्या होगा? ममेरा भाई कौन होगा? रोहित होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अनिल, अनिल क्या है? रोहित अनिल से किस प्रकार संबंधित है? तो रोहित है वो अनिल से किस प्रकार संबंधित है? रोहित कौन है? मामा का बेटा यानी पिताजी की बहन यानी बुआ, बुआ, बुआ का पति यानी फूफा। भाई बुआ का पति है वो क्या होगा? फूफा। फूफा का बेटा यानी फूफेरा भाई, फूफेरा, फूफेरा भाई होगा। भाई ये अनिल क्या होगा? फूफेरा भाई होगा, क्योंकि पिताजी की बहन बुआ, बुआ का पति फूफा, फूफा का बेटा फूफेरा भाई हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो ध्यान से आंसर क्या देना है, ध्यान से देखना। तब रोहित अनिल से किस प्रकार संबंधित है, यानी अनिल से, यानी से वाला जो आंसर है वो तो बिल्कुल नहीं देना है किसी भी केस में। रोहित वाला आंसर देना है। रोहित क्या है? ममेरा भाई है। रोहित क्या है? ममेरा भाई है। तो आपका जो आंसर होगा राइट वो होगा रोहित क्या? ममेरा भाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपको समझ में आया या नहीं आया? कमेंट करके आप मेरे को बताओ कि ये समझ में आया या नहीं आया, या थम्स अप कर दो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेश करता हूं आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। तो चल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन है अगला। दीपक का भाई अनिल है। जो दीपक है उसका भाई कौन है? अनिल है। ठीक है, दीपक प्रेम का बेटा है। जो दीपक है वो किसका बेटा है? प्रेम का बेटा है। विमल प्रेम के पिताजी है, यानी प्रेम के पिताजी कौन है? विमल है। तब अनिल का विमल से क्या संबंध है? देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। दीपक का भाई अनिल है, तो दीपक है, दीपक का भाई कौन है? इसको यहां देखेंगे। दीपक का जो भाई है वो कौन है? अनिल है। अनिल दीपक का भाई है। दीपक, अब यहां से देखना, दीपक प्रेम का पुत्र है। जो दीपक है, जो दीपक वो किसका पुत्र है? प्रेम का। अब ये प्रेम आप स्त्री मत समझना, माता जी मत समझना, ये प्रेम क्या है? पुरुष का नाम है, यानी ये कौन है? पिताजी है। ठीक है, दीपक का पुत्र है। विमल प्रेम के पिताजी हैं। जो विमल है, जो विमल क्या है? प्रेम के पिताजी हैं विमल। अब देखो ध्यान से, विमल प्रेम के पिताजी है। तब अनिल का विमल से क्या संबंध होगा? तब अनिल का विमल से क्या होगा? संबंध क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, अब फिर से देखो क्वेश्चन को, फिर से समझो। दीपक का भाई अनिल, दीपक का भाई कौन होगा? अनिल होगा। ठीक है, दीपक प्रेम का बेटा है, यानी जो दीपक है वो किसका बेटा है? प्रेम का। ठीक है, विमल प्रेम के पिताजी है। जो विमल है वो प्रेम के भी पिताजी है। ठीक है, तब अनिल का विमल से संबंध बताना है अपने को। ठीक है, अब देखो ध्यान से, विमल क्या है? विमल कौन है? पहले तो अनिल देखो, अनिल कौन है? अनिल कौन है? पिताजी। भाई दीपक का पिता है तो अनिल का पिता होगा, क्योंकि भाई बहन है। दीपक का पिताजी प्रेम, प्रेम के पिताजी यानी विमल। विमल क्या हो गई? अब यहाँ पे विमल क्या है? पिताजी के फादर यानी दादा। विमल कौन है? पिताजी के फादर यानी दादा। ठीक है, अब दीपक अनिल कौन है? दादाजी का, पिताजी के दादा, पिताजी के पापा यानी दादा। ठीक है, पुत्र के पुत्र यानी पोता, पुत्र प्रेम के भी पुत्र, यानी दीपक का क्या होगा? तो ये अनिल है, सॉरी, ये क्या है? दादा। तो पुत्र के पुत्र, दादा के क्या लगेंगे? पोता। तो अनिल क्या है? जो अनिल है वो क्या होगा? पोता होगा। और जो अनिल है वो क्या लगा? ठीक है, अब देखो ध्यान से, फिर से समझो। दीपक, विमल कौन है? दादा। ठीक है, पुत्र, पुत्र का पुत्र यानी दादा का पुत्र, विमल के पिताजी, और पुत्र का भी पुत्र यानी पोता। तो अनिल क्या है? पोता। और विमल क्या है?
पिताजी के पिताजी यानी दादा, विमल तो दादा है और अनिल क्या है, पोता है। ठीक है, अब ध्यान देखो, अब ध्यान से देखो, तब अनिल का विमल से संबंध क्या है? भाई अनिल का विमल से संबंध क्या है वो बताना है। अनिल का विमल से, तो से वाला आंसर नहीं देना है, बिल्कुल किसी भी स्थिति में से वाला आंसर गलत होगा। आंसर कौन सा देना है? अनिल। अनिल क्या है? पोता है। तो अनिल क्या है? पोता है, तो पोता आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देंगे सभी। पेश करता हूँ आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस पे मैं आपको इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। 3 स्टार क्वेश्चन है ये, ठीक है, 3 स्टार क्वेश्चन है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे क्वेश्चन को। राजेंद्र ने मनीषा की ओर संकेत किया है। जो राजेंद्र है उसने मनीषा की ओर संकेत किया है कि मेरी सास यानी राजेंद्र की सास और इसकी सास यानी मनीषा की सास क्रमशः मां पुत्री है। तो राजेंद्र मनीषा से किस प्रकार संबंधित होगा? तो जो राजेंद्र है वो मनीषा से किस प्रकार संबंधित होगा? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही फोकस चाहिए आपका, ठीक है, ध्यान देना। स्टार्ट करते हैं। राजेंद्र ने मनीषा की ओर संकेत करते हुए कहा कि मेरी सास। अब देखो राजेंद्र की सास, जो राजेंद्र है उसकी एक पत्नी होगी, राजेंद्र है उसकी एक क्या होगी? पत्नी। पत्नी की माता, पत्नी की माता क्या लगी? सास लगी। भाई पत्नी की जो माता है वो राजेंद्र की क्या लगेगी? सास। अब देखो ध्यान से, मनीषा की सास और राजेंद्र की सास क्रमशः मां पुत्री है, यानी तो राजेंद्र की सास है वो तो मां है, ठीक है, और जो पुत्री है ये मनीषा की सास होगी, तब ये मां पुत्री होगी। यानी ये पुत्री कब सास होगी? या जब इसका एक पुत्र होगा, भाई इसका एक पुत्र होगा और वो पुत्र की जो पत्नी है वो मनीषा होगी, तो ये क्रमशः मां पुत्री सास होगी। यानी राजेंद्र की सास तो ये और मनीषा की सास कौन? ये। अब देखो मां पुत्री हुई, ये तो माता है, ये पुत्री है। यानी राजेंद्र की जो सास है, तो सास और इसकी सास क्रमशः मां पुत्री, यानी राजेंद्र की सास कौन है? पत्नी की माता, राजेंद्र की सास है, ठीक है। अब ये पत्नी है तो माँ तो ये है पत्नी, माँ ये है बेटी है, ये भी सास कब होगी? जब इसका एक पुत्र होगा, पुत्र की एक पत्नी होगी, तब ये सास होगी, तब ये माँ बेटी, ये माँ पुत्री सास होगी। एक तो राजेंद्र की सास ये है और मनीषा की सास कौन हुई? पत्नी, ठीक है। समझ में नहीं आया? देखो ध्यान से, राजेंद्र ने मनीषा की ओर संकेत करती हुई कहा कि मेरी सास, यानी राजेंद्र की जो पत्नी है उसकी जो माता है वो राजेंद्र की क्या होगी? सास, ठीक है। और इसके साथ मनीषा की सास माँ पुत्री है, माँ तो है, अब ये पुत्री है, ये पुत्री है, अभी इसको सास बनाना है, ठीक है। माँ तो मिल गया, पुत्री चाहिए। ये पुत्री सास कब बनेगी? जब इस पुत्री का एक पुत्र होगा, इस पुत्र का एक पुत्र होगा और पुत्र की पत्नी मनीषा हो, तब ये माँ पुत्री दोनों सास हो सकती है। यानी राजेंद्र की सास दोनों माँ पुत्री है। ये पुत्री कब सास बनेगी? जब इसका एक पुत्र होगा, जब इसका एक पुत्र होगा, पुत्र की पत्नी मनीषा हो, तब ये क्वेश्चन पूरा लागू होता है। तो ये इस प्रकार होगा, ठीक है। चलते हैं अब आगे देखो, राजेंद्र मनीषा की किस प्रकार संबंध है। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है। फिर से देखो इसको, राजेंद्र की सास यानी पत्नी की माँ राजेंद्र की सास होगी, ठीक है। क्रम से माँ पुत्री है, अब माँ तो ये, पुत्री ये, अब माँ तो सास है, पुत्री भी सास होनी चाहिए। तो पुत्री सास कब होगी? जब इसका एक पुत्र होगा, पुत्र की जो वाइफ है वो मनीषा होगी, तब राजेंद्र की सास और मनीषा की सास मां पुत्री होगी, ठीक है। तो मनीषा की सास कौन है? ये पत्नी है, ये क्या है? ससुर है। अब ध्यान से देखना, राजेंद्र मनीषा से किस प्रकार संबंधित होगा? तो राजेंद्र है वो मनीषा से, राजेंद्र कौन है? राजेंद्र ये रहा कि पति का पिता यानी सास, ससुर। ससुर कौन है? राजेंद्र, ठीक है। मनीषा कौन है? पुत्र वधु। मनीषा है, मनीषा कौन है? मनीषा कौन है? पुत्र वधु,
पुत्रवधू कौन होगी? मनीषा होगी। मनीषा कौन होगी? पुत्रवधू होगी। ठीक है, अब देखो आंसर, राजेंद्र मनीषा से, राजेंद्र मनीषा से, यानी से वाला आंसर नहीं देना है, मनीषा वाला आंसर बिल्कुल नहीं देना है। आंसर कौन सा देना है? राजेंद्र वाला। राजेंद्र कौन है? ससुर है, तो ससुर आपका, सॉरी, राजेंद्र कौन है? ससुर है, तो ससुर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे समझ में आया या नहीं आया? मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको 3 बार समझाया है। कितनी बार समझाया? 3 बार समझाया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वालिटी का क्वेश्चन लाता हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पेश करता हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन, सिमरन ने कमल से कहा जिस लड़की से वह कल समुद्र किनारे मिला था। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या है, टाइम कम अपने पास। देखो, सिमरन ने कमल से कहा कि जिस लड़की से वो कल समुद्र किनारे मिला था। मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन, स्टार्ट। ठीक है, मेरे मित्र, यानी सिमरन के मित्र, मेरे मित्र की माता, मित्र की माता यानी मित्र की माता, ठीक है, मित्र की माता, मित्र की माता के बहनोई, बहनोई कैसे कि सर माता की बहन यानी मौसी होगी, माता की बहन, माता की एक बहन होगी, बहन का जो पति होगा उसे कहते हैं बहनोई। माता की बहन के, बहन का जो पति है उसको क्या कहते हैं? बहनोई कहते हैं। ठीक है, बहनोई की सबसे छोटी पुत्री थी। कौन थी? जिसे वह समुद्र के किनारे मिला था। ठीक है, पुत्री थी, पुत्री कौन थी? समुद्र किनारे मिला था, जो समुद्र के किनारे मिला था, जो वो कौन थी? बहनोई की पुत्री थी। ठीक है, फिर से समझो। सिमरन ने कमल से कहा कि जिस लड़की से कल मैं समुद्र किनारे मिली थी वह मेरी माता, यानी मेरे मित्र की माता, सिमरन के मित्र की माता के बहनोई। माता का बहनोई कैसे होगा कि माता की एक बहन होगी, बहन का जो पति होगा वो बहनोई लगेगा माता का। ठीक है, ये क्या है? बहनोई। बहनोई की सबसे छोटी पुत्री है कौन? जिससे वो समुद्र के किनारे मिली थी, जिससे वो जो समुद्र के किनारे मिली थी वो क्या है? बहनों, मतलब बहन है, समुद्र किनारे मिली थी, जो बहनोई की सबसे छोटी पुत्री होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वह लड़की सिमरन से किस प्रकार, सिमरन के मित्र से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो, वह लड़की, लड़की किस प्रकार संबंधित है? माता की बहन यानी मौसी, मौसी के पुत्री, मौसी की पुत्री कौन लगी? मौसेरी बहन, मौसेरी क्या लगी? बहन लगी। क्या लगी साथी? मौसेरी बहन लगी। यानी माता की बहन मौसी, मौसी की जो पुत्री है वो क्या लगेगी? मौसेरी बहन लगेगी। क्या लगेगी? मौसेरी बहन है, समुद्र किनारे मिली है जो लड़की। ठीक है, मित्र, अब देखो, पिता मतलब माता की बहन मौसी, ये भी मौसी लगी, ये भी मौसेरी, मित्र है, ये भी मौसेरी बहन हुई, यानी दोनों मौसेरी, मौसे की लड़की यानी मौसेरी बहन होगी दोनों। ठीक है, अब देखो, लड़की सिमरन से, सिमरन के मित्र से किस प्रकार संबंधित है? लड़की मित्र से, मित्र से, सिमरन के मित्र से किस प्रकार संबंधित है? यानी से वाला आंसर बिल्कुल नहीं देना है, लड़की वाला आंसर देना है। लड़की कौन है? मौसेरी बहन, तो मौसेरी बहन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगर ये समझ में आया या नहीं आया, अब देखो ये समझ में आया नहीं आया, फिर से देखो, मित्र की माता की बहन, मित्र की माता की बहनोई, बहनोई कब होगा? तो माता की बहन होगी, बहन का जो पति होगा वो बहनोई होगा माता का। ठीक है, बहनों की सबसे छोटी पुत्री है जो समुद्र के किनारे मिली थी, वो क्या है? सबसे छोटी पुत्री है। अब देखो, दोनों बहन, बहन का पुत्र है, पुत्री है, ये भी बहन की पुत्री है। ठीक है, यानी दोनों क्या है? आपस में मौसी लगी। समुद्र वाले किनारे की, समुद्र वाली लड़की की मौसी कौन है? मित्र की माता। अब ये मित्र है, इसका नाम समझ करो कुछ भी है उसकी, ये भी यही मौसी होगी, यानी दोनों आपस में मौसी है।
तो ये मौसे के लड़का होगा, ये लड़की होगी, ये लड़की होगी, ये लड़का होगा, ठीक है। मौसेरी बहन भाई जो भी होगा, पुत्री है तो मौसेरी बहन होगी, अगर भाई होता है तो मौसेरा भाई होता है, ठीक है। तो देखो लड़की सिमरन से किस प्रकार संबंधित है, लड़की सिमरन से, अब देखो सिमरन के मित्र से, यानी मित्र वाला आंसर बिल्कुल नहीं देना है, से वाला आंसर बिल्कुल नहीं देना है। लड़की कौन है, मौसेरी बहन है, तो मौसेरी बहन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही शानदार क्वालिटी का क्वेश्चन है, पेश करता हूं आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आज इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो ध्यान से, एक लड़की के चित्र की ओर इशारा किया, इशारा करते हुए सरिता ने कहा कि वह नेहा की माता है। कौन, वो चित्र वाली लड़की, चित्र वाली लड़की किसकी माता है, इशारा करते हुए कहा कि सरिता ने कहा कि वह नेहा की माता है। चित्र वाली लड़की किसकी माता है, नेहा की माता है, ठीक है। वह नेहा की माता है जिसके पिताजी, यानी नेहा के पिताजी, यानी इसके पति, चित्र वाली लड़की के पति, तभी तो नेहा के पिताजी होंगे। नेहा के पिताजी मेरे पुत्र हैं, किसके पुत्र, सरिता की पुत्र है। सरिता कौन होगी, पिताजी की माताजी होगी। और सरिता कौन होगी, पिताजी की माताजी। सरिता ने कहा कि वह नेहा की माता है जिसके पिताजी मेरे पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं, सरिता के पुत्र हैं। तब सरिता चित्र वाली लड़की से किस प्रकार संबंधित होगी, फिर से देखो क्वेश्चन को। एक लड़की के चित्र की ओर इशारा किया, एक लड़के के चित्र की ओर इशारा किया, किसने, एक व्यक्ति ने। सरिता ने कहा कि नेहा की माता, यानी जो चित्र वाली लड़की है वो किसकी माता होगी, वो नेहा की माता है, चित्र वाली लड़की, ठीक है। जिसके पिताजी, यानी नेहा के पिताजी चित्र वाली लड़की के पति, तो नेहा के पिताजी होंगे। मेरे पुत्र हैं, किसके पुत्र हैं, सरिता के पुत्र। कौन है, नेहा के पिताजी सरिता के पुत्र हैं, ठीक है। तब बताइए सरिता चित्र वाली लड़की से किस प्रकार संबंधित है। सरिता कौन है, पति की माँ, यानी सरिता क्या होगी, सास होगी। सरिता क्या होगी, सास होगी। और चित्र वाली लड़की क्या होगी, पुत्र वधू। ये क्या होगी, पुत्र वधू होगी। और चित्र वाली लड़की क्या होगी, पुत्र वधू होगी, यानी पति की माता सास और पुत्र की पत्नी पुत्र वधू, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से क्या लॉजिक है, अब ध्यान से देखना। सरिता चित्र वाली लड़की से किस प्रकार संबंधित, चित्र वाली लड़की से वाला आंसर नहीं देना है, से पहले वाला आंसर देना, यानी सरिता। सरिता कौन है, सरिता सास है, तो आपका सरिता बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब चलते हैं इस, ये जो टॉपिक है ब्लड रिएक्शन है, ये जो टॉपिक है ब्लड रिएक्शन, ये मेरी तरफ से आज क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे कल। वो अपना हो सकता है या तो अंग्रेजी वर्णमाला होगी या होगा आपके कोडिंग डिकोडिंग, दोनों में से एक चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। 3 वीडियो में मैं उस चैप्टर को आपको समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल। अगर ये सब जो मेरा कंटेंट है ये अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।